सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। श्रीनाथ नाम का एक व्यापारी अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। श्रीनाथ को अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करता था। एक दिन श्रीनाथ को किसी व्यापार के लिए दूसरे शहर जाना था। श्रीनाथ जाने से पहले अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और पूछा, मेरी प्यारी बच्चियों, कहो शहर से तुम तीनों के लिए क्या लेकर आएंगे। श्रीनाथ की पहली बेटी ने सुंदर कपड़े, दूसरी बेटी ने गहने मंगवाए और तीसरी बेटी ने, जिसका नाम सौंदर्या था, उसने अपने पिता से कहा कि वह उसके लिए एक गुलाब का फूल ले आए। श्रीनाथ ने अपनी तीनों बेटियों से उनके उपहार लाने का वादा करते हैं और शहर के लिए निकल जाते हैं। जब श्रीनाथ दूसरे शहर पहुंचता है व्यापार के लिए, वहां एक महल में पहुंचता है तो महल में कोई भी नहीं था। उसने हर तरफ देखा लेकिन उसे महल में कोई नहीं मिला। आश्चर्य की बात थी कि खाने की मेज पर कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे, परंतु उन्हें खाने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा था। भोजन को देखकर श्रीनाथ की भूख और बढ़ गई, इसलिए उसने पेट भर खाना खाया और एक कमरे में मुलायम गद्दों पे सो गया। सुबह में श्रीनाथ ने जब महल के बगीचे में सुंदर गुलाब खिले देखे तो उसे सौंदर्य से किया हुआ वादा याद आया। श्रीनाथ ने एक फूल तोड़ा और घर की ओर जाने लगा। तभी वहाँ एक भयानक जीव प्रकट हो गया और बोला, मैं तुम्हें अपना भोजन खाने दिया और अपने मुलायम गद्दों पे सोने दिया और तुम मेरे बगीचे से गुलाब तोड़ रहे हो। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। श्रीनाथ बहुत डर गया और कांपते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो। यह गुलाब मैंने अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए तोड़ा था। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि मैं उसके लिए गुलाब का फूल लाऊंगा। यह सुनते ही राक्षस ने श्रीनाथ से कहा कि वह एक शर्त पर उसे छोड़ेगा। उसे अपनी बेटी को महल में भेजना होगा। डरा और घबराया हुआ श्रीनाथ अपनी बेटी को भेजने का वादा कर वहां से चला जाता है। घर पहुंचकर श्रीनाथ ने अपनी बेटियों को सारी बात बताई और सौंदर्या से माफ़ी मांगते हुए कहा, अपनी जान बचाने के लिए मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आया और मैं राक्षस से वादा कर आया, मुझे माफ़ कर दो। सौंदर्या अपने पिता के गले लगते हुए तसल्ली देती है और कहती है, आप बिल्कुल परेशान न हो पिताजी, मैं आपका किया हुआ वादा जरूर निभाऊंगी। सौंदर्या जब महल पहुंची तो बहुत घबराई हुई थी। राक्षस का भयानक चेहरा देखकर वह बहुत डर गई, लेकिन राक्षस ने उसे खुले दिल से स्वागत किया। राक्षस ने उसे रहने के लिए अपने महल का सबसे अच्छा कमरा दिया और जब सौंदर्या आग के सामने बैठकर कढ़ाई करती, तब राक्षस उसके पास घंटों तक बैठा रहता। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा और वे अच्छे दोस्त बन गए। अब वह दोनों सारा दिन एक दूसरे से बातें करते और खुश रहते। एक दिन राक्षस को सौंदर्या की उदासी देखी नहीं गई और उसने सौंदर्या को एक जादुई शीशा दिया जिससे वह अपने पिता को देख सके। सौंदर्य बहुत खुश हुई, लेकिन
जब अपने पिता को देखा तो वह बहुत बीमार थे। यह देखकर सौंदर्या ने राक्षस से अपने पिता से मिलने की इच्छा जताई। राक्षस ने उसे पिता से मिलने के लिए इजाज़त दे दी और 7 दिन में वापस आने को कहा। सौंदर्या ने तय समय में आने का वादा किया और अपने घर चली गई। सौंदर्या को सामने देखकर श्रीनाथ जी बहुत खुश हो गए और जैसे उन्हें पता चला कि राक्षस देखने में भले ही क्रूर है, लेकिन वह दिल का बहुत ही नेक और दयालु है। श्रीनाथ की सेहत और सुधरती गई। परिवार से मिलने की खुशी में 7 दिन कब निकल गए सौंदर्या को पता ही नहीं चला। एक दिन सौंदर्या ने सपना देखा कि राक्षस की हालत बहुत खराब है और जल्दी ही मरने वाला है। अगले ही दिन वह महल वापस आ गई और उसने पाया कि राक्षस बगीचे में बेसुध पड़ा हुआ था, जैसे वह मर चुका हो। सौंदर्य उसे देखते ही रो पड़ी। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जैसे ही सौंदर्या ने यह शब्द कहे, वह राक्षस एक खूबसूरत राजकुमार में बदल चुका था। राजकुमार ने बताया कि एक दुष्ट जादूगरनी ने उसे राक्षस बना दिया था और सच्चे प्यार से ही उस जादू को तोड़ा जा सकता था। बहुत समय से राजकुमार उस लड़की को ढूंढ रहा था जो उससे उस रूप में प्यार करे जिससे सब लोग डरते थे, जो उसकी सूरत से नहीं बल्कि उसके गुणों को चाहे। सौंदर्य ने उसके रूप को ना देखकर उसके गुणों से प्यार किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की सूरत को देखकर उसकी सीरत का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। इंसान का बाहरी रूप सिर्फ दिखावा है, उसका साफ दिल, उसके गुण देखकर ही इंसान को समझना चाहिए।